विज्ञान भवन में आयोजित आरएसएस के शताब्दी वर्ष में आयोजित 3 दिवसीय संवाद के अंतिम दिन सवाल जवाब सत्र को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, जनसंख्या देश के लिए बोझ और अवसर दोनों है। जनसंख्या नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आबादी की जरूरत को पूरा करने के साथ इसे नियंत्रित भी किया जा सके और संपूर्ण आबादी का ठीक से पालन पोषण हो सके। इस नीति से देश की जरूरत और आबादी के बीच बेहतर संतुलन कायम होना चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू और हिंदुत्व पर लगभग वही विचार रखे हैं जो वह कई बार कह चुके हैं। भाष्य और संदर्भ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हिंदू ही आरएसएस का बुनियादी विचार है। उसके मायने हिंदू राष्ट्र नहीं है। संघ प्रमुख आज भी अखंड भारत की कल्पना में जीते रहते हैं, लिहाजा इस भूखंड के इंसानों और समाजों में हिंदुत्व का ही साझापन मानते हैं। वह साझापन आज भी अखंड भारत के कई हिस्सों को जोड़े हुए है, यह संघ का विश्वास है। सरसंघचालक इसीलिए हिंदू को पूर्णतः समन्वयवादी मानते हैं। हिंदू को धर्मनिरपेक्षता की गारंटी मानते हैं। क्या संविधान की प्रस्तावना में से पंथ निरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत हिंदूबहुल और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? भागवत का मूल विचार हिंदू है, लेकिन वह मुसलमानों की आत्मा, चेतना, मूल को भी हिंदू मानते हैं। यह दीगर है कि आम या शिक्षित अथवा वैचारिक मुसलमान खुद को हिंदू नहीं मानते। जब भी यह संदर्भ उठता है तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पुराने पन्ने ही पलटने लगती है और द्विराष्ट्र की थ्योरी के लिए सावरकर और तत्कालीन संघ प्रमुखों को दोषी करार देने लगती है। बाद में कट्टरपंथी मुसलमान भी द्विराष्ट्र चिल्लाने लगे। यह विरासत पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तक जाती है। बुनियादी सवाल यह है कि सरसंघचालक भागवत हिंदू धर्म या जमात अथवा विचारधारा या जीवन शैली किसकी बात करते हैं? उस हिंदू को धर्मनिरपेक्षता की गारंटी किस आधार पर मानते हैं? हिंदू समन्वयवादी है, तो फिर हिंदू राष्ट्र के आह्वान बार बार क्यों किए जाते हैं? ऐसे लोग संघ के ही अंश लगते रहे हैं। संघ के हिंदू को नफरत और सांप्रदायिकता का पर्याय क्यों करार दिया जाता रहा है? सरसंघचालक 40,000 साल प्राचीन किसकी बात कर रहे हैं? रामायण और महाभारत भी करीब 5,000 साल से भी कम पुरानी होंगी। 40,000 साल पहले कोई सभ्यता संस्कृति रही होगी। हमारा अध्ययन वहां तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे सनसनीखेज आंकड़े देकर सरसंघचालक भागवत क्या साबित करना चाहते हैं कि सनातन हिंदू का विचार इतना प्रागैतिहासिक है, इतना प्राचीन तो कोई अंधकार काल ही हो सकता है, जिसके दौरान शिक्षा, भाषा, लेखन और मानवीय संस्कार नहीं रहे होंगे। यदि हिंदू समन्वयवादी नहीं होता तो यह कभी भी संभव नहीं होता। संघ प्रमुख भी सभी को साथ लेकर चलने की बात बार बार कहते रहे हैं। फिर नफरत कौन और किससे करता है, यह बेहद अहम सवाल है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऐतिहासिक किताब भारत एक खोज में लिखा था कि हिंदू व्यापक पहचान वाला समुदाय है। उस पर किसे आपत्ति हो सकती है? लेकिन सवाल यह भी है कि बाबा साहेब भीमराव ने संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों नहीं रखा? क्योंकि नेहरू अल्पसंख्यक शब्द के पैरोकार थे। दो परस्पर विरोधी शब्द संविधान में नहीं रखे जा सकते थे। नेहरू ने देश में एकता और समभाव का प्रतीक भी हिंदू को माना था। फिर आज के दौर में हिंदू की सोच सांप्रदायिक और नफरती कैसे हो सकती है? हमारी बुनियादी सोच समावेशी और समन्वयवादी है। संघ प्रमुख ने कहा, शास्त्र के साथ विज्ञान भी यह कहता है कि जन्मदर उचित होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित वर्ग या समाज विलुप्त हो जाता है।
इसी नीति के तहत सभी देश एक दंपति के कम से कम 3 बच्चों के सिद्धांत या नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा, देश की जनसंख्या नीति के मुताबिक एक दंपति के पास 2.1 बच्चे चाहिए। गणित में 2.1 का मतलब 2 होता है, मगर सामाजिक जीवन में 2.1 का अर्थ कम से कम 3 बच्चों का है। रिसर्च बताते हैं कि 3 बच्चों वाले परिवार में माँ बाप और संतान अधिक स्वस्थ रहते हैं। स्वास्थ्य अध्ययन के मुताबिक इसके कारण परिवार में अहम की लड़ाई कम होती है। बच्चे ईगो मैनेजमेंट सीख जाते हैं। भागवत ने नई शिक्षा नीति के बारे में भी बात की और कहा कि यह नीति इसलिए शुरू की गई है ताकि हम विदेशी शासनकाल की विरासत से बाहर निकल सकें। उन्होंने कहा कि विदेशी शासकों का उद्देश्य सिर्फ राज करना था, न कि देश का विकास करना। अब जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो इसका लक्ष्य अपने लोगों की सेवा और देखभाल करना होना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से मोहन भागवत जो कुछ कहते हैं उससे भाजपा को असहज हो जाती है। पिछली बार भी जब मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तब भी भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। भाजपा पूरे देश की जनसंख्या को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघर ने भी मोहन भागवत के बयान पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो, नौकरियां हैं नहीं, फसल की जमीन कम हो रही है। मोहन भागवत चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे हों। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। आज के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, फसल की जमीनें कम होती जा रही है, जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा सुझाव है कि मोहन भागवत पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुरुआत करनी चाहिए। इन्हें जनसंख्या की इतनी चिंता है, तो शुरुआत भी इन्हीं से होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।